नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने जो अल्काइल हैलाइड स्टार्ट किया था उसमें पेपर के टाइप से पढ़ें तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन से करने चाहिए। इसमें एक तो क्या है, ब्रोमोब्यूटेन और ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर आपको बनाने आने चाहिए। कितने किस्म आइसोमर होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये टेबल से हो जाते हैं। देखना, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो 2 आइसोमर है, 4 है तो 4 आइसोमर है, 5 है तो 8 आइसोमर है, 6 तो 16 है। यानी कि अगर कार्बन की संख्या मेरी 3 होगी, ब्रोमो जैसे प्रोपेन के 2 आइसोमर होते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन के 4 आइसोमर होते हैं, ब्रोमो पेंटेन के 8 आइसोमर होते हैं, 6 के 16। यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे याद करते हैं। उसके बाद अपने को ये प्रिपरेशन की थी, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एल्कोहल से 6 प्रिपरेशन आई थी। एल्कोहल की जब सबसे पहले आप किसके साथ रिएक्शन कराते हो, एल्कोहल की जब HX और ZnCl2, इसको लुकास रीजन टेस्ट भी कहते हैं। RH बनता है, वाटर बनता है, ROH की NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, RBr NaHSO3 प्लस में वाटर बनता है। फिर ROH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, PX3 के साथ कराते हैं तो RX बनता है। ROH की PCl5 के साथ कराएंगे तो RCl बनेगा। ROH की रेज फास्फोरस और हेलोजन के साथ कराएंगे तो RX बनता है। OH की जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो RX आपका बनता है। उसके बाद अगला मेथड आपका किया था हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब कोई भी हमें अल्केन से कोई भी कन्वर्जन आता है, जब अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाते हैं। क्लोरोबेंजीन की जितने कार्बन इधर होंगे अल्केन के अंदर, उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइड्रोकार्बन इधर बन जाएगा। क्लोरीन के प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या है, इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। प्राइमरी या सेकेंडरी के हिसाब से आपको क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। उसके बाद आपको पता है मिथाइल बेंजीन है, हेलोजन के साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ऑर्थो पे हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा और पैरा पे हेलोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद सेंड में रिएक्शन, यहाँ पे एनिलीन की जब डाइजोटाइजेशन कराई जाती है तो डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर करते हैं हम 273 से लेके 278 केल्विन पे। उसके बाद सेंड में रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। उसके बाद इसमें सेंडमेर में आइडोबेंजीन भी बना सकते हो, वो साइनोबेंजीन भी बनता है। यहाँ पर आइडोबेंजीन के लिए KI के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्कीन के अंदर आप अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो मार्कोनी रूल लगाएंगे, अगर पेरोक्साइड लिखा है एरो पे तो आप एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन की एडिशन के लिए ब्रोमो और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो विकनल डाई हैलाइड कंपाउंड बनते हैं। दो एल्कीन के दोनों कार्बन पे क्या है, Br ग्रुप जुड़ जाते हैं। फिंकलस्टीन, अगर RX हमें आयोडीन का कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करना है कन्वर्जन के अंदर तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। RX की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Ri प्लस में NaX बन जाएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन में जैसे कोई भी RBr है उसकी AgF के साथ करा के उसमें स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरो अल्केन बनते हैं, फ्लोरो अल्केन। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके ये थोड़ी सी आप खुद स्टडी कर लेना भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो क्या है आपका, क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, 1-2 क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दी अट्रैक्शन, जैसे आपने आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा तो आयोडीन वाले का ज़्यादा होगा। जिसमें कार्बन की संख्या अलग अलग है, जैसे आयोडीन वाले का क्या है, और ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आयोडीन वाले का ज़्यादा होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर में देखोगे ब्रांचिंग बढ़ने से, देखना ये 3 कंपाउंड लिए हैं बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब देखो लीनियर है, लीनियर के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसका 375 है। फिर एक ब्रांच आ गई 364 हो गया, 2 ब्रांच आते ही 346 हो गया। अब अरेंज के अंदर देखते हैं, एलोरेंज के अंदर देखना यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा सिमेट्रिकल। ऐसे क्वेश्चन आता है P डाइक्लोरो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री होती है, क्योंकि इसका आधा मॉलिक्यूल आधे बीच में से काट देंगे तो आधा मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनती है। उसके बाद इनके
अंदर क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी आयोडीन वाले की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी सबसे ज़्यादा होगी, आयोडीन वाले की। एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है इनमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे कार्बन के अंदर हेलोजन एटम की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी डेंसिटी क्या है, बढ़ती जाती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल होते हैं कौन सी बॉन्डिंग की वजह से। कभी भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। ये 3 टाइप की रिएक्शनें शो करते हैं। पहला है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखना भी यहाँ पर कार्बन एक है, उधर एक हेलोजन है, कोई आगे कार्बन के साथ आगे कोई 3 अलग ग्रुप जुड़े होंगे, हाइड्रोजन या कोई और अलग। इसमें ये कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस एक्स को हटा के खुद उसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन के साथ में NU जुड़ जाएगा। इसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को जनरेट करने वाले हैं। अब देखना भी करना कैसे है, इनको याद कैसे करते हैं। याद मैंने किया था इसे, देखना भी। सबसे पहले आपका न्यूक्लियोफाइल NaOH में नेगेटिव पार्ट क्या होगा, आपको कैसे याद करना है, देखना भी। पहला आपका कंपाउंड है, इसमें 14 रिएक्शन है। उन 14 रिएक्शनों को आप एक झटके में ही याद कर दोगे। देखना, पहले NaOH है, दूसरा क्या है आपका NaOR है, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका वाटर, और चौथा क्या है आपका NaI। अब देखना सोडियम से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने पहला NaOH लिया और ये क्या करेगा, RX के अंदर X को हटाकर OH ग्रुप लगेगा और अल्कोहल बनाएगा। पहले में OH X को कौन हटाएगा, OH ग्रुप हटाएगा। दूसरे में X को कौन हटाएगा, OR हटाएगा। अगले में देखना मैंने वाटर लिया है तो वाटर भी X को हटा के क्या लगा देगा, OH ग्रुप लगा देगा। यहाँ पे I है, RI प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप से आप सोडियम से रिलेटेड पहली 4 रिएक्शन याद हो जाती है, क्योंकि आप देखते हो वाटर को ऐसे लिख सकते हो HOH। यहाँ पे तो मैंने वो H को हटा के R लगा दिया, यहाँ पे Na को हटा के H लगा दिया। इस टाइप से इन 4 रिएक्शनों को याद कर सकते हो। उसके बाद 5वीं रिएक्शन आती है, देखना अमोनिया के साथ। पहला आ गया प्राइम, 5वीं रिएक्शन में किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ में फिर सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन, 5वीं रिएक्शन ये होगी। 6ठी रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन, 7वीं ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगी। अगर इसके साथ कराओगे तो H पॉजिटिव, तो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो RX की तो आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन बनती है। एक H को हटाकर NH2 ग्रुप लगा देना है। एक H को हटा के क्या लगा दोगे, NH2। इसके अंदर हटाओगे तो एक H और हटा के सेकेंडरी अमाइन बनेगा। इसके अंदर हटाओगे तो टर्सरी अमाइन बनेगा। 5वीं 6ठी 7वीं 3 रिएक्शन और याद होगी। इसमें न्यूक्लियोफाइल का भी आपको पता लग गया। और अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है इसकी KCN AgCN KNO2 और AgNO2। KCN में आपको CN जोड़ना है। क्या जोड़ोगे यहाँ पे, CN। AgCN में आपको NC जोड़ना है। इसमें साइनाइड का ग्रुप बनेगा, इसमें NC, इसमें ONO जोड़ना होता है न्यूक्लियोफाइल, और इसमें NO2 जोड़ना होता है। इस तरीके से आपके 4 न्यूक्लियोफाइल है। ये R के साथ जुड़ जाएंगे, X को हटाकर R के साथ ये वाले ग्रुप जुड़ जाते हैं। देखना भी, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल KCN की जगह साथ में CN न्यूक्लियोफाइल RCN बन गया। AgCN में NC न्यूक्लियोफाइल होता है, RNC बनेगा। यहाँ पे कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर का क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। ये एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। KNO2 में ONO जुड़ता है, अल्काइल नाइट्राइल NO2 में ये हो गया। यहाँ पर ये Ag को हटाकर R ग्रुप लगाना होता है। Ag को हटा के ये इतना ग्रुप नेगेटिव पार्ट अब न्यूक्लियोफाइल होगा। Ag को हटा के R ग्रुप एस्टर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्रदान करते हैं, RH बन जाएगा। और मेटल के साथ कराओगे तो कार्बन की संख्या इसमें डबल कर सकते हो। एम्बिडेंटेंट जिसमें क्या है, CN हो गया, NC हो गया,
और ONO हो गया, एक से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस टाइप से ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन देते हैं। उसके बाद SN1 और SN2 में डिफरेंस है। ये 14 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये रीजेंट आपको याद करनी है 14, फिर अपने आप रिएक्शन बन जाती है। उसके बाद SN1 और SN2, S है सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, N किसको रिप्रेजेंट करती है, न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब उसका ऑर्डर 2 है, उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और अल्काइल लाइट पे भी डिपेंड करता है। दिस रिएक्शन बिटवीन दी CH3Cl, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को शो करते हैं। CH3Cl और OH2 यील्ड दी मेथेनॉल बनाएगा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसमें ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, सेकंड होता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। ऑर्डर इसका 2 होता है, ये एक स्टेप में होती है, ये एक स्टेप में होती है। इसमें देखना जैसे जैसे ये Cl हटेगा, जैसे जैसे ये Cl हटेगा, जैसे जैसे ये Cl हटेगा उस टाइम ही ये OH अटैक कर देता है। ये देखना कार्बन और OH, कार्बन के साथ में एक साइड में थोड़ा सा बॉन्ड OH का बन गया, एक साइड में थोड़ा सा बॉन्ड Cl का टूट रहा है और OH का बन रहा है। फिर आगे देखना OH इसके बैक साइड पे आके जुड़ जाता है। इसके अंदर है देखना इंटरमीडिएट आपकी क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ये क्या है, इसके अंदर जब आपका इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो एक ही पीक आएगी, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है। इसमें देखना अपोजिट डायरेक्शन में आके ग्रुप जुड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जिस साइड से हटा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी को इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ है और इसको ऑर्डर ये पूछा जाता है कौन सा, कहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, जो 1 2 3 ऑर्डर बोलते हैं, 1 2 3 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को क्या है, फॉलो करते हैं। टर्सरी SN, ये SN1 को फॉलो करता है, ये SN2 को फॉलो करता है। इस टाइप से होता है, ये SN1 और SN2 दोनों को फॉलो करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है आपको, उस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है 2 नंबर का। भी इनमें से कौन सा ये प्राइमरी अल्काइल लाइट देगा, भी SN1 फर्स्ट कौन सा देगा, SN2 फर्स्ट कौन सा देगा, ऐसे करके NCERT में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। RI, क्योंकि कार्बन और आयोडीन का साइज है, आयोडीन के अंदर है ना 2p 3p 4p 5p ऑर्बिटल यूज होता है और कार्बन का 2p ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, उसकी वजह से आयोडीन वाला वीक होगा, जो जल्दी टूटेगा। तो रेट किस में पास होगा, आयोडीन वाले में, ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड वाले में क्लोरीन से, इस टाइप से। उसके बाद अटैकिंग ग्रुप के नेचर, नेचर क्या है, ये कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, ये इतने आपको याद नहीं रखने, बस उसमें से कोई 5 या 4 डिफरेंस याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये I वाला है, RI RBr RCl RF, और एक ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला है। उसके बाद इसमें लो पोलरिटी, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में होती है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट के यूज होते हैं। उसके बाद SN1 रिएक्शन है, SN का मतलब है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, एक का मतलब है यूनिमोलिकुलर। ये क्या है, एक ही ये क्या है, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। इस पे एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी बनता है, वो पैराग्राफ आएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद देखना इसमें ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में तो ये Br हटता है, पहले स्टेप में ये Br इससे हट गया, Br हट गया तो कार्बोकटाइन बन गया, कार्बोकटाइन बना तो ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, जो केमिकल काइनेटिक। और अगले साइड में ये वाला कार्बोकटाइन जो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, OH इस साइड से भी आ सकता है, OH इस साइड से भी आ सकता है। इसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन का कंपाउंड बनता है। किसका बनता है, रिटेंशन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है, तो इसकी पीक कितनी आती है, पीक कितनी आएगी, इसकी 2 आएगी, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है। देखना यहाँ पे ये OH बना के दिखाया है इसने, यहाँ पे ये OH अगर इस साइड जुड़ा तो OH का ये बन गया, इसमें 2 बन गया। अगर बैक साइड में जिस साइड Br हटा है उसके विपरीत डायरेक्शन में जुड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। उसी डायरेक्शन में जुड़ा तो उसको रिटेंशन कहते हैं। इसमें क्या है, कार्बोकटाइन पर सेकेंडरी से टर्सरी भी बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कार्बोकटाइन में टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो उस टाइप से इसमें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसमें कौन सी अल्काइल हैलाइड जो टर्सरी
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा देते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल वाले। ये कार्बन जो आगे कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, वो वाला रिएक्शन फास्ट देगा। इसमें भी आयोडीन रिएक्शन फास्ट देता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग, अगर OH OR है, अगर न्यूक्लियोफाइल आपका OH और OR है तो SN2 को फॉलो करेगा, एल्कोहल और वाटर है तो SN1 को फॉलो करेगा। नेचर, ये नेचर बता दिया अभी। उसके बाद क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है, उसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। देखना ये वाला डबल बॉन्ड है, जैसे इसको यहाँ पे ले आया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव क्या आ जाएगा, चार्ज। उसी टाइप से ये इलेक्ट्रॉन की कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हुई है मैंने, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इनमें क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शन वही फॉलो करनी है जिसमें इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है और रिएक्शन उसी में क्या है, फर्स्ट होगी। RI का यही ऑर्डर रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये इतना सिलेबस में ये नहीं है अभी, ये पिछले एनंशियोमर वाले चैप्टर में भी आपको कराया है। उसमें एक कीरल बताया है। कीरल क्या होता है, एक कार्बन एटम वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है, उसको कीरल कार्बन कहते हैं। उसको कौन सा कार्बन कहते हैं, कीरल कार्बन। ये वाले इतने आपके सिलेबस में नहीं है अभी। इनेंशियोमर की डेफिनेशन कर सकते हो कि दी स्टीरियोआइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, उनको इनेंशियोमर कहते हैं। इनेंशियोमर की रिफ्रैक्टिव, इनको है ना, इनेंशियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन के बेस पे ही उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अगर एक इनेंशियोमर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा लियो होगा। रेशमिक मिक्सचर, ये वाली डेफिनेशन आती है जिसमें क्या है, 50% क्या है, लियो बनता है, 50% डेक्स्ट्रो बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, उस टाइम मेरा रेशमिक मिक्सचर बनता है। रेशमाइजेशन किसको कहते हैं, इसको रेशमाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, मेरा एक डेक्स्ट्रो लियो दोनों मिक्स कंपाउंड बने 50-50%, 1:1 में 50-50% मेरे प्रोडक्ट बने हैं। रिटेंशन क्या है, जिस डायरेक्शन से ग्रुप हटा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में ग्रुप जुड़ गया तो रिटेंशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप जुड़ा तो उसको क्या, इन्वर्जन कहते हैं। जैसे SN1 में आपका इन्वर्जन हुआ था, यहाँ पे देखना ये सिखाया मैंने, यहाँ पर जिस डायरेक्शन से एक्स हटा उसी डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके बाय जुड़ गया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया मेरा, ये मेरा इन्वर्जन हो गया। ये उसी डायरेक्शन में ग्रुप जुड़ गया तो ये मेरा रिटेंशन हो गया, और A और B दोनों बन जाएंगे तो वहाँ पे क्या, रिटेंशन। ये वाले पेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपके सिलेबस में स्टीरियो केमिस्ट्री की नहीं है अभी, हरियाणा बोर्ड में उस वीडियो। ठीक है अभी, थैंक यू बच्चों। SN1 SN2 होगी, एक वीडियो और बनेगी, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।